कायदीन मजलिस इत्तेहाद रहीम कुरैशी साहब, सुनने वाले बुजुर्गों की जानिब से मुनक़्क़िद किया जा रहा है और इन जलसों के जरिए उलमाए मशाइखीन व कायदीन मिल्लत इस्लामिया आपके दरमियान में आकर मुल्क व रियासत के हालात को आपके सामने रख रहे हैं और आपको एक दावत फिक्र दे रहे हैं कि मौजूदा हालात में हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे क्या मंसूबे व क्या अज़ाइम होना, वो क्या प्रोग्राम होना चाहिए। मुझसे बेशतर आपने उलमाए मशाइखीन के तफसीली ख्यालात को सुना और सबने हालात को आपके सामने रखा। मैं आपसे यही कहूंगा कि मुल्क व रियासत की सूरत हाल आज हिंदुस्तान में रहने और बसने वाले 25 करोड़ मुसलमानों को यही पैगाम दे रहा है कि अगर तुम्हारे सफ़ों में इत्तेहाद होगा और अगर तुम्हारे सफ़ों में एक अज़्म होगा, अगर तुम्हारी सफ़ों में एक इरादा होगा, तो तुम इस मुल्क के में खोए हुए अपने व्यवहार को दोबारा बहाल कर सकते हो। और आज जो कोई भी ये मुल्क के हालात हैं ये आपके सामने हैं। हर तरफ चारों तरफ अफरा तफरी का आलम है और हर किसी को अपने इक़्तिदार की पड़ी है, किसी को इस मुल्क की फिक्र नहीं है, न ही इस मुल्क में रहने और बसने वाले 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की फिक्र किसी को है। आज मुसलमान का यह आलम हो चुका कि हमको सिर्फ इंतखाबात के पहले रुझाने के लिए, समझाने के लिए किए जाते हैं और हमको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इक़्तिदार पर आने के बाद न ही वो वादे वफा होते हैं, न ही वो ऐलानात हकीकत में तब्दील होते हैं और न इक़्तिदार पर आना है बस मुसलमानों को भुला देना है। इंतखाबात से पहले लोगों हमारा इस्तेमाल किया जाता है तो हमको झूठे वादे देकर फुसला कर अपने करीब लाने की कोशिश की जाती है। और इन हालात में आज मुसलमानों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और न सिर्फ जिम्मेदारी है बल्कि ये जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि आज अगर हम ख्वाब गफलत में रहेंगे और बेदार नहीं होंगे तो हमारा मुस्तक़बिल यकीनन तारीख होगा और फिर हम अगर खानों में बढ़ जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे और हमारी सियासी ताकत नहीं होगी तो हमको सिर्फ तबाही और बर्बादी और जुल्म और सितम का सामना करना पड़ेगा। वक्त और हालात का तकाज़ा यही है कि आज हम मुनज़्ज़म हों, मुत्तहिद हों और एक मरकज़ सियासी पे जमा होकर अपने वजूद का एहसास दिलाएं। आज इस मुल्क में आप देखते हैं कि हर तबके का और हर
यादों की जमात है, बहुजन समाज की जमात है, इस मुल्क में लिंगायत की जमात है, रेड्डियों की जमात है, पाटिलों की जमात है, पटेलों की जमात है, भरत की जमात है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इस मुल्क में सिवाय केरला वो आंध्रा को छोड़कर मुसलमानों की अपनी आवाज नहीं, उनकी जमात नहीं, उनकी क़यादत नहीं, उनके सफ़ों में इत्तेहाद नहीं। उसका नतीजा यह है कि आज हमको गैरों के दरबारों में जाकर अपनी फरियाद को लेकर खड़े होना पड़ता है। अगर आज हम 25 करोड़ मुसलमान अगर मुनज़्ज़म हो जाए और मुत्तहिद हो जाए तो हमको किसी के पास जाकर खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। सारा हिंदुस्तान हमारे कि तुम हमारी मदद करो, और वो अगर रहम की फरियाद करेगा तो मुसलमानों से करेगा, बशर्ते है कि मुसलमानों के सफ़ों में वो इत्तेहाद कायम हो। अगर वो इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अरे याद रखो ऐ हिंदुस्तान के गय्यूर मुसलमानों, इस हकीकत को न भूलो, जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है वो कौम कभी मुस्तक़बिल में कामयाब और कामयाब नहीं हो सकती। तुम अपनी तारीख को देखो, तारीख के आराख को पलटा पलटा कर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे अपनी तारीख को देखो कि 1000 वर्ष तक हमें जामाजी व हुक्मरानी की इस मुल्क पे, और इस मुल्क का चप्पा चप्पा हमारे इशारों का मोहताज था। हमारे बैठने के लिए तख्त थे, हमारे सरों पर ताज जगमगाते थे और हमारे इशारों से हुक्मरानी हुआ करती थी। ये सब कुछ होता था और मुमकिन था। तो क्यों था? इसलिए क्योंकि उस वक्त के बादशाह से लेकर सलातीन के बादशाहों का सर अल्लाह की बारगाह में झुकता था और अल्लाह उन झुकने वाले सरों की इज्जतों की लाज रखता था और उन सरों पे जगमगाते हुए ताज पहनाता था। लेकिन आज मुसलमान का सर हरक के बाद दरबार में झुक रहा है और फरियाद कर रहा है और हाथ फैलाए हैं, हम हर एक से मांग रहे हैं। अरे ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, सर को झुकाना है तो अल्लाह की बारगाह में झुकाओ, हाथ फैलाना है तो अल्लाह की बारगाह में फैलाओ। अल्लाह तुमको कभी मायूस नहीं करेगा। अल्लाह उन सरों की न सिर्फ हिफाजत करेगा बल्कि उन मांगने वाले हाथों में इतना नवाजेगा कि तुम लेते लेते थक जाओगे। बशर्ते तुम अल्लाह को मनाओ, अपने रूठे हुए खुदा को मनाओ। अगर रूठे हुए खुदा को मनाना है तो याद रखो, जज्बाती तहारीर से नहीं, जज्बाती नारों से नहीं। अल्लाह अगर तुमसे राजी होगा तो उस वक्त ही राजी होगा जब तुम्हारा सर अल्लाह की बारगाह में झुकेगा और तुम जब 5 वक्त के नमाजी बन जाओगे, कुरान को तर्जुमे से पढ़ोगे, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा हो जाओगे, गरीब की मदद करोगे, यतीम के सर पर हाथ रखोगे, बेवा की मदद करोगे, मजलूम की आवाज बनोगे, तो खुदा की कसम अल्लाह तुमसे राजी होगा और तुमको कामयाबी और कामरानी से सरफराज होगा। आज हम में जज्बात है, हम में इरादा है, लेकिन आज इस जज्बे को सही सिमत में ले जाना होगा। अगर ये जज्बा अगर सही सिमत में नहीं आएगा तो फिर हम नाकाम होंगे। आज नौजवानों में मिल्लत इस्लामिया के लिए तड़प है, हम जैसे गुनहगार खाइदीन के लिए एक मोहब्बत है, हरे झंडे के लिए, उसकी बुलंदी के लिए एक बुलंद इरादा है, सब कुछ है,
लेकिन याद रखो, सिर्फ जज्बात से दुनिया फतेह नहीं होती। जज्बात के साथ हमको होश के साथ काम करना होगा। अगर सिर्फ जज्बाती रहेंगे तो जज्बात हमको मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा। आज हमको ये बात पे गौर करना है कि अगर मैंने आपके सामने कहा कि उस मुल्क में सबकी जमात है, बहुजन की जमात, बहुजन समाज है, तो फिर यादव की जमात है लालू प्रसाद के नाम से या मुलायम सिंह के। इस रियासत में रेड्डियों की जमात है तो कांग्रेस के नाम से। वेलमाओं की जमात है तो टीआरएस के नाम से। कापुओं की जमात थी तो प्रजा राज्यम के नाम से। तो फिर कम्माओं की जमात है तो तेलुगु देशम के नाम से। हिंदुस्तान में हर एक ने अपनी अपनी जमात बना ली और हर कोई अपने तबके के लिए जिद्दोजहद करता है। लेकिन है मुसलमानों, तुम्हारी तेदाद इस मुल्क में क्या है? क्या कभी तुमने इस पर गौर किया? क्या कभी इस बात पे तुमने कोई रिसर्च किया कि आज हमारी तेदाद 50 करोड़ है लेकिन हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं है? आज बताओ कि आज से चंद रोज कबल हमने बाबरी मस्जिद के शहादत गम का, गुस्से का और एहतजाज का 20वां साल गुजर गया। लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं तुम्हें एक लम्हे फिक्र देना चाहता हूं। फिक्र करो, गौर करो, सोचो, समझो मेरी इस बात को कि हमारी तेदाद 25 करोड़ है, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पर सुनेरी गुरुद्वारा में हिंदुस्तान की फौज दाखिल हो जाती है। तो ऐसा है, हमारी जितनी तेदाद है उसकी 1% भी उनकी तेदाद नहीं। लेकिन ऐसा एहतजाज किया, ऐसा एहतजाज किया कि कांग्रेस के सदर गांधी खानदान ने सिखों से माफी मांगी और एक सिख को हिंदुस्तान का वजीर आजम बना दिया। गौर करो, आवाज बुलंद करने की बात नहीं है, शर्मिंदगी से सरों को झुकाने की बात है। वो मुट्ठी भर सिख थे जिन्होंने इस मुल्क को झुका दिया। इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी खानदान को झुका दिया और हम 25 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में है। हमारी मस्जिद में घुसना तो छोड़ो, ये लोग दाखिल होकर मस्जिद के मिंबर को शहीद कर दिए, मीनारों को शहीद कर दिए, गुम्बदों को शहीद कर दिए, सारी की सारी मस्जिद को जमीन के बराबर कर दिए। और हम मुसलमान हैं कि सिर्फ और सिर्फ आज मुंतशिर है, मुत्तहिद होना नहीं चाहते। अरे तुम 25 करोड़ हो, कितनी बड़ी ताकत है। अल्लाह के फैसले अल्लाह जाने, अल्लाह की घर की हिफाजत अल्लाह से बढ़ के उसके बंदे हरगिज़ व कतई नहीं कर सकते। क्या अल्लाह का फैसला था वो अल्लाह ही जाने। लेकिन मुझे एक पैगाम नजर आता है बाबरी मस्जिद के शहादत के पीछे, और वो पैगाम हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान के लिए था और है और रहती दुनिया तक रहेगा। क्या बाबरी मस्जिद की एक एक शहीद ईंट, एक एक शहीद मीनार, एक एक शहीद गुम्बद और मिंबर रसूल की शहादत ये तुमसे चीख कर पुकार कर कह रही है। तुम आज इस एक घर को न देखो, बल्कि इसके बाद हजारों मेरे घर की फिक्र करो और मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक
मरकज सियासी पे जमा हो जाओ, वीरान मसाजिदों को आबाद करो, रूठे हुए खुदा को मना लो, नमाजों से मस्जिदों को आबाद कर दो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पैरा हो जाओ। लेकिन हमने अल्लाह की घर की शहादत को भी रायगा कर दिया। गम गुस्से का इजहार तो होता है, लेकिन अफसोस कि हम में इत्तेहाद पैदा नहीं हुआ। अरे अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे ये एक बाबरी मस्जिद का मसला नहीं है, अरे 100 मसाजिदें हैं जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व आरएसएस व संघ परिवार के एजेंडे में है। अयोध्या की मस्जिद के बाद कृष्ण जन्मस्थान की बात करते हैं, वो भी है, और कई है, उसकी तवील फेरिस्त है। हाजी अली की दरगाह को भी कहते हैं कि वो बम्बई में जो है हाजी अली की नहीं, उसको भी मंदिर कहते हैं। अरे उनकी फेरिस्त को झांक कर देखो, अरे वो तो ताजमहल के ऊपर भी शक करते हैं कि वो ताजमहल भी कभी मंदिर थी। अरे इनका ये आलम है। अरे आप बताओ, अगर आज आपके सफ में अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर हम हालात का कैसे मुकाबला करेंगे? अरे ये मुल्क आज तेजी से फिरका परस्ती की तरफ बढ़ रहा है। मुसलमानों का जब मसला आता है तो सब एक हो जाते हैं। अरे जब मजलिस उठती है ना असेंबली में, उसकी मिसाल देखो। जब मजलिस उठती है तो सिर्फ कांग्रेस हम पे तनकीद नहीं करती, सिर्फ तेलुगु देशम नहीं करती। अरे हालिया असेंबली इजलास में चीफ मिनिस्टर से मजलिस का झगड़ा हो रहा है, लेकिन उस चीफ मिनिस्टर के तहफ्फुज़ के लिए कौन आ रहे थे? बीजेपी भी उठी हुई थी, पीडीपी भी उठी हुई थी, कम्युनिस्ट भी उठे हुए थे, और सब उठे हुए थे। क्यों? इसलिए कि एक सरकार का गुलाम उठकर इनसे मुकाबला कर रहा था। ये लोग किसी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करते। हमारा मामला आता है ना तो सब एक हो जाते हैं। हमसे जब वोट लेना है तो हर कोई सेक्युलर बन जाता है, हर कोई अपने आप को सेक्युलर कर। अरे इस मुल्क की सबसे बड़ी सेक्युलरिज्म की अगर कोई मिसाल थी तो वो बाबरी मस्जिद थी। इन लोगों ने मुसलमानों के अल्लाह के घर को शहीद नहीं किया, बल्कि इन्होंने इस मुल्क के सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ाई, सेक्युलरिज्म का कत्ल किया, सेक्युलरिज्म को खत्म करने की एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए बाबरी मस्जिद की शहादत की। लेकिन आज हर कोई अपने आप को एक सेक्युलर जमात कहकर हमारे दरमियान में आता है। कांग्रेस से नरसिम्हा राव के दौरे इख्तियार के बाद मुसलमान दूर हो चुका था, मुसलमान कांग्रेस से दूर हो चुका था। जो लोग पूछते हैं कि फिर खरीद क्यों हुए, अरे सोनिया गांधी के सदर कांग्रेस बनने के बाद मुसलमानों से सोनिया गांधी ने जो माफी मांगी कि हम आप मुसलमान कांग्रेस को माफ कर दें, हमको शर्मिंदगी है बाबरी मस्जिद के शहादत पर, हम मुसलमान से माफी मांगते हैं, तो उस माफी के बाद हमने इनकी खरीद जाना शुरू किया। लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, कहते हैं कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। मतलब ये कि पुराने आदतें बड़ी मुश्किल से मरती हैं।
और वही किया इस कांग्रेस ने। 10-12 बरस का वक्त गुजरा और मुसलमानों के साथ धोखे वो फरेब की सियासत को फिर से आगाज कर दिया। आसाम में किस तरीके से मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया गया। अरे मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान बच्चों को दहशतगर्द करके कहकर जेल में डालते हो तुम, उनको जेल की सोहबतों में डालते हो, झूठे मुकदमात चलाते हो। अरे हिंदुस्तान की 60 वर्ष की तारीख में जब भी फिरकावाराना फिसादात हुए तो चाकवा चले, तलवार चले, कोई घर जले, कोई बस्तियां जली, लेकिन सोनिया गांधी के सदर कांग्रेस होने के बाद फिसादात के एक नए दौर का आगाज हुआ, नए तरीकेकार का आगाज हुआ कि आसाम में चाकुआ नहीं चली, तलवारें नहीं चले, बंदूकें चली, गोलियां चली। एक मुसलमान के घर से अगर बंदूक निकल जाए गैर लाइसेंस याफ्ता तो सारे मोहल्ले के मुसलमानों को परेशान करेंगे। आसाम में हजारों बोडू गैर कानूनी हथियार लेकर गोलियां चलाते हुए जा रहे हैं, तो क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं? वरुण गोयल, आसाम का वजीर आला और चीफ मिनिस्टर, इतना बड़ा कत्लेआम होते हुए खामोश तमाशा देखता है। जिस तरीके से वो दरिंदा, वो बेईमान मरदूद नरसिम्हा राव ने देखा था तमाशा हमारे अल्लाह के घर की शहादत को, वैसे ही वहां का चीफ मिनिस्टर देखता है। कैसा जुल्म सितम हुआ कि आम के कपड़े तक नहीं है, पानी तक नहीं है, खाने को खाना नहीं है, बीमारी में है। तो इनका चीफ मिनिस्टर कहता है कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये बंगाली मुसलमान है। अरे इनको फिर कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड लेकर आओ। अरे वो आसाम का गरीब, बेबस और लाचार, वो मजलूम मुसलमान क्या शनाख्त लेकर आएगा? अरे उसका घर जल गया, जायदाद जल गई और कागज गए, उसके पैसे जल गए, उसका सब कुछ जल गया, खाक की ढेर में आ गया। अब वो शनाख्ती कार्ड कहां से लाएगा? मनसूबा अंदाज में मुसलमानों को परेशान करते हैं। ना वहां चीफ मिनिस्टर बदला, ना यहां पे मंदिर बनाने वाला चीफ मिनिस्टर बदल रहा है। ये कांग्रेस सिर्फ जाहिरी तौर पर सेकुलर है। अरे कांग्रेसियों के सफेद खादी के लिबास के पीछे आरएसएस की खाकी चड्डी है जो हर आसाम में ऐसा नहीं, सिर्फ आसाम में नहीं हुआ, आज हिंदुस्तान भर में सौों की तादाद में मुसलमान बच्चों को उठाया जाता है, जेलों में डाला जा रहा है। दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात कर्नाटक से बच्चों को उठा लिए, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नांदेड़, औरंगाबाद से उठा लिए, बंबई से उठा लिए, दिल्ली से उठा लिए, मध्य प्रदेश से उठा लिए, राजस्थान से उठा लिए। अरे नरसिम्हा राव एक ताड़ा कानून लेकर आया था बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद, तो हजारों बच्चों को गिरफ्तार किया था। और आज ये कांग्रेस और मनमोहन सिंह की हुकूमत ताड़ा के जैसे ही सख्त कानून में मुसलमान बच्चों को गिरफ्तार कर रही है, दहशतगर्दी के इल्जामात उन पर डाल रहे हैं। गरीब है बच्चे, पढ़े लिखे हैं बच्चे, बाद बच्चे ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स की डिग्री रखते हैं, बाद बच्चे रोजाना कमाकर घरों को चलाते हैं, उनको गिरफ्तार। रात की तारीकी में, खामोशी में, छुपा छुपी में 200 से जायद
लोगों पर गोलियां चलाने वाले दहशतगर्द अजमल खस्साब को पूना की जेल में फांसी पर लटका दिया जाता है। कई गोशों से शक शुबात आए, मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता। 200 चिल्लर लोगों को मारने वाले उस दहशतगर्द को आपने फांसी पे लटका दिया। बहुत अच्छा किया, मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता। बहुत गलत किया, उस बहस में जाना नहीं चाहता। बहुत बुरा किया, उस बहस में जाना नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान से अगर कोई आकर 200 से ज्यादा 40 या 60 लोगों को बंबई में गोली चला के मार देता है तो उसको फांसी पे चढ़ा देते हो। लेकिन गुजरात का एक चीफ मिनिस्टर अपनी राष्ट्र निगरानी में हिंदुस्तान के 200 मुसलमानों का कत्ल करता है। वो हिंदुस्तानी है। वो हिंदुस्तानी है तो क्या उसको हक है हमारा कत्ल करने का? अरे सोनिया गांधी है कांग्रेस, एक कांग्रेस के गुलामों, यह मजमा तुमसे सवाल करता है। अरे एक छोटी सी कानूनी कार्रवाई तक नहीं कर सके नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लानत है, थू है ऐसे इख्तिदार पर। आज न सिर्फ वो 2000 मुसलमानों का कत्ल करके, उनका खून करके, उनके बस्तियों को जला के, उनके सुहागों को उजाड़ कर, उनके बच्चों को यतीम करके आज हिंदुस्तान के वज़ारत उज़्मा का ख्वाब देख रहा है, वो देख सकता है। वाह क्या कानून है! ये मुल्क कहां जा रहा है? फिर हमसे वफा की तवक्को, हमसे वफा की उम्मीद। तुम कत्ल पे कत्ल करते रहोगे और चर्चा नहीं होगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होगा। शायद उस शायर ने इन्हीं हालात पे शेर को लिखा होगा। क्या है ये मुल्क का बताइए, कहां जा रहा है ये मुल्क? ऐसा दिख रहा है कि इस मुल्क में हिंदुओं के चैंपियन बनने की एक दौड़ शुरू हो चुकी है। और इस दौड़ में कांग्रेस अपने सर पर सहरा बांधना चाहती है तो बीजेपी अपने सर पर सहरा बांधना चाहती है। अब मुस्तकबिल में जरूर अफजल गुरु को भी फांसी पे लटका देंगे। ठीक है, करो, लेकिन हमारा सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को सजा कब मिलेगी? क्या वो कार्रवाई, सीबीआई की इंक्वायरी खत्म भी होगी या नहीं होगी? राजा के ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी खत्म हो जाती है, जेल में रहते जमानत हो जाती है। जगन जेल में है, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, मार्च में खत्म हो जाती, बोल रही सब पे हो रही है। सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो रही है, खत्म हो रही है, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को आखिर सजा कब मिलेगी? ये मजमे का सवाल है हिंदुस्तान से। या सजा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? अरे आज हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ये लोग आज मुसलमानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं
और अपने आप को मुसलमानों के चैंपियन बताते हैं। मोहतरम मुकाम रहीम कुरैशी साहब यहां मौजूद हैं। दिल्ली में आपका आना जाना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर मेंबर व सेक्रेटरी हैं। मैं अब जो कह रहा हूं इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में इतने फिरका वाराना फिसादात हो रहे हैं कि जो फिसादात बीजेपी या कांग्रेस के दौर में नहीं हुए, इतने फिसादात हो रहे हैं। फैजाबाद में हालिया अरसे में फिसाद हुआ। फैजाबाद से मुसलमानों ने मुझे फोन किया, कहा कि अकबर भाई हमारे पास आपका नंबर था, इंटरनेट पे देखे आपका नंबर आया। अरे यहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, इतना सितम हो रहा है कि बाबरी मस्जिद के शहादत के वक्त इतना जुल्म नहीं हुआ जितना जुल्म अब हो रहा है हम पर। क्या सिर्फ मुसलमानों को ऐवान असेंबली या ऐवान पार्लियामेंट में मुंतखब करवा देना, क्या हमारे मसाइल को हल कर देना है? अरे हमको इख्तिदार की कुर्सियां नहीं चाहिए, हमको इख्तिदार की दौलत नहीं चाहिए, हमको इख्तिदार की शौहरत नहीं चाहिए। हम इख्तिदार के भूखे नहीं हैं। हमको अगर कुछ चाहिए तो हमारे आबादियों का तहफ़्फ़ुज़, हमारे इस्मत का तहफ़्फ़ुज़, हमारी आबरू का तहफ़्फ़ुज़, हमारे रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत और हमारे मसाजिद व शरीयत की हिफाजत, ये हमको चाहिए। ये लोग हमको लूट रहे हैं, हमको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, हालात को देखो, हालात को समझो। वक्त का तकाज़ा है कि हमको हमारे सफों में इत्तेहाद को पैदा करना होगा। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो हम हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे यहां पर जो ये डाइस पे तशरीफ फरमा उलमाए मशाइखीन हैं, अरे ये वही शख्सियतें हैं जिन्होंने रियासत आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को इख्तियार से नवाजा था और इनके भीख के कटोरे में इख्तियार को की खैरात दी थी। अगर ये मुअज़्ज़ज़ हज़रात शख्सियतें तेलुगु देशम के खिलाफ रियासत आंध्र प्रदेश के चप्पे चप्पे का दौरा करते हुए मुसलमानों को बेदार नहीं करते, मुनज़्ज़म नहीं करते, मुत्तहिद ना करते और तेलुगु देशम की फिरका परस्त सियासत से वाकिफ ना करवाते, आजम और अजीज के एनकाउंटर के बारे में ना कहते, तो आज कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में इख्तियार नसीब ना हुआ हो। लेकिन इख्तियार पर आने के बाद क्या किया, यह आपके सामने है। और अब क्या कर रहे हैं, ये भी आपके सामने है। मुस्तकबिल में क्या करेंगे, ये तो वही जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज मुत्तहिदा मजलिस अमल, जिसमें मजलिस भी शामिल है, क्यों कांग्रेस से अपने ताईद को दस्तबरदार किया? क्यों कांग्रेस के खिलाफ आज निकल पड़े हैं? क्या वजूहात है, किस बिना पर? अरे इसकी लंबी तवील फेरिस्त है। आज कांग्रेसियां कहते हैं कि 400 चिल्लर करोड़ का बजट है आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटीज का। अरे उस बजट में क्रिश्चियन का भी है, मुस्लिम्स का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, सबका है। खैर अगर इसको ले लें तो कितना है? आंध्र प्रदेश का मुकम्मल कुल बजट जो है उसका
0.28 1% भी नहीं है। हमारी आबादी क्या है? मुसलमानों की आबादी 9% है। BCs को 50% मिलता है, SCs को मिलता है, लेकिन नहीं मिलता तो मुसलमानों को। क्या हम बार बार नहीं बोल रहे? अरे कम से कम 1% तो हमारा बजट कर लो। नहीं करें, जब भी जाते बोलते हैं हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, हम खामोश रहे। मक्का मस्जिद के बम धमाके हुए, बेकसूर बच्चों को गिरफ्तार किया, मजलिस कहती रही, हम सब कहते रहे मुत्तहिदा मजलिस अमल, ये बच्चे बेकसूर हैं। CBI की इंक्वायरी आई, साबित हो गया कि संघ परिवार के लोग मुलविस थे उस धमाके में। बच्चे बाइज्जत बरी हुए। हमने कहा कि इनको आप मुआवजा दीजिए, पशुपेश करें। असेंबली में झगड़ा हुआ, बाद में माफी मांगते हुए मुआवजे का ऐलान किया। मुआवजा तो दे दिया। उसके बाद में मक्का मस्जिद के धमाकों में कोई 45 बच्चों का नाम था, 18 बच्चे पकड़े गए, मुकदमा हुआ, बाइज्जत बरी हुए। 18 बच्चे पकड़े गए, बाइज्जत बरी हुए, मुआवजा मिला। उसके बाद मां बापी बच्चे जो उन केसों में जिनका नाम है, जिनको मफरूर बताया गया, हम बार बार कहते रहे कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी बच्चे बेकसूर, अदालत से फैसले के जरिए यह साबित हो चुका कि ये बच्चे बेकसूर थे। इन बच्चों के नाम जो मफरूर में हैं, उन बच्चों के नामों को हदफ किया जाए, निकाला जाए, और जितने केसेस हैं उन केसेस को विड्रॉ किया जाए। क्या आज तक किया? इतना काम कर दिया, बाकी छोड़ दिया। फिर उसके बाद आखाफी जायदा में राजशेखर रेड्डी के दौर में हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के 50 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर मुंतकिल हुई। राजशेखर रेड्डी मर गए, उनके बाद रोशैया आए, ये किरण आया। हम इसको बोलते रहे कि कागजात दिए, जियो आज तक नहीं निकला, कैबिनेट आज तक पास नहीं करा, इसको करो, आज तक नहीं करे। फिर उसके बाद हयात नगर में 30 एकड़ जमीन के लिए हम लड़े तो 30 एकड़ जमीन हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के वक्फ बोर्ड के हवाले का ऐलान किया। कलेक्टर रंगारेड्डी से एक प्रोसीडिंग निकाली, कागज हवाले कर दिया, आज तक उसका भी जियो नहीं निकला। हम बोलते रहे कि अरे भाई आप जियो कब निकालेंगे? हाँ निकालूंगा निकालूंगा, आज तक भी जियो नहीं निकाला। हम फिर बार बार पुकारते रहे कि अक़लियतों के लिए कमिश्नरेट का क़याम अमल में लाना चाहिए, कमिश्नरेट होना चाहिए। ठीक है, कमिश्नरेट बनाएंगे बनाएंगे बोले, आपको मालूम डीसी कमिश्नरेट में 4000 गुना जमीन है और हमको दे दिए कितने? एक कम 7 हो गया। कांग्रेस के गुलामा निकल गए, क्या काम करी कांग्रेस? ये कोई काम है? बताइए, ये कोई इंसाफ है? बकरीद आती है, बकरीद जबी भी आती है, बड़ा जानवर के पीछे पड़ जाते हैं। जियो आ गया, जियो दे दिए, निकाल दिए, ये बड़े जानवर को रास्ता नहीं करना।
अरे बड़े जानवर को पालना कौन है? बड़ा कौन कर रहा है? बाजार में लाकर बेच कौन रहा है? मुसलमान तो इनकी मां को, इनकी माता को नहीं खरीद रहे, यही इनकी मां को बेच रहे हैं। आप बताइए, अरे तुम तो बड़ी हमदर्दी की बात करते हैं गाय माता के साथ। विलेज मार्केट्स में, गांव के मार्केटों में माता को लाके बेच रहे हैं वो। बेचते वक्त वो बेचने को बाजार में लाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। मार्केट यार्ड में माता खड़ी है, पुलिस कुछ नहीं करती। मार्केट यार्ड में माता पे बोली लग रही है, पुलिस कुछ नहीं करती। और जब माता बिक जाती है, हम खरीद लेते हैं, तो पुलिस हरकत में आ जाती है। अरे बताओ, अरे इनको तुम बाजार में आने क्यों दिए? बिकने क्यों दिए? बाजार में आए जब तक नहीं रोकते, बिके जब तक नहीं रोकते, और गरीब एक मासूम मुसलमान खरीद लेता है, तो उसके बाद उसको पकड़ने को पुलिस की फोर्स निकल जाती है। अरे भाई, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। यहां से आगे निजामाबाद में नीला, कनकुर्ती, कितने गांव हैं मैं जानता हूं। वहां के गांव में मुसलमान 3-3 दिन तक ईद नहीं बना सके, जानवर को जुबा नहीं कर सके। उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? इतना जुल्म। कई फोन आए मुझे, लोगों ने कहा कि भाई 3 दिन हो गए, हमको बकरों को भी कुर्बान करने नहीं दे रहे, बकरीद मनाने नहीं दे रहे। उसके लिए कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आता। अरे हिंदुस्तान है आरएसएस वालों, के पुकारने वालों, हमारी माता कहने वालों, अगर मुसलमान बड़े को खाना छोड़ देना तो हिंदुस्तान की सारी हरियाली खत्म हो जाएगी। जंगलों में बड़ा एक जानवर होता है, नीलगाय कहते हैं। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या हमारे पास आदिलाबाद के, निजामाबाद के, बोधन के, करीमनगर के सब है। हर थोड़े दिन को इस मुल्क में नीलगाय को मारने की इजाजत दी जाती है। ना, सरपंच से परमिट लेना पड़ता है। सरपंच से परमिट लेना, स्टैंप डलाना, और नीलगाय को मार सकते। मैंने पूछा अरे भाई क्यों दे रहे इजाजत? शिकार तो बैन है ना? तो बोले नहीं अकबर साहब, ये नीलगाय पूरे गांव में, जंगलों में खेतों को खा जा रही, चर जा रही, रात में वहां से जाके पूरी फसल को तबाह कर दे। नीलगाय के लिए परमिट दे रहे हैं, मार के। हंसने की बात नहीं, हकीकत में कह रहा हूं। मुसलमानों, 1-2 बरस तक बड़े को मत खाओ, और फिर देखो ये बड़ा हिंदुस्तान की हरियाली को खा जाए। फिर उसके बाद ये लोग आई बोलेंगे भाई खाओ, हमारे को खाओ।
बकरीद मनाने नहीं लिए। हैदराबाद में भी एक अजीब माहौल था, यहां पे नहीं बेचना, वहां पे नहीं बेचना, उधर नहीं करना, इधर नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा नहीं। बरसों से खाते हुए आए हैं, खाते रहेंगे। ये बकरीद के पहले हमारी ईद को खराब करने की साजिश। फिर रात में नाम पूछ के चाकुआ मार रहे हैदराबाद में, नाम पूछ के ब्लेड मार रहे। हम जाके बोले चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर साहब ऐसा हो रहा है। हाँ देखता हूं क्या हो रहा। रोजाना एक एक दो दो को मारा जा रहा नाम पूछकर, और पुलिस कुछ नहीं करती। हद हो गई, खबर की इंतहा हो गई। आखिरी हद तो ये हो गई कि मैं किन्वट एक मुकाम है महाराष्ट्र में, आदिलाबाद के आगे, वहां पर मजलिस के इंतखाबी मुहिम के लिए गया। इंतखाबी मुहिम खत्म करके वापिस आ रहा हूं तो मुझे बच्चे फोन करके बोले कि अकबर भाई, चार मीनार के दामन में जो मंदिर है, इस मंदिर के तौसी का काम हो रहा है और हम तेज रफ्तारी के आलम में हैदराबाद को पहुंचे। 12 बजे कुछ निकले थे किन्वट से, पहुंचे भगाते हुए 3 बजे, 3:30 बजे तक। और जाकर देखते हैं तो क्या, जमीन में ड्रिल किया जा रहा है रोड पे, और लोहे के पाइप्स लाए गए हैं, टीन के शेड लारी में है, और वो मंदिर के तौसी का काम हो रहा है। हम एहतजाज के लिए बैठ गए वहां पे और बोलने लगे कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ये चार मीनार की हुर्मत, चार मीनार के खूबसूरती में जो बदनुमा दाग लगाने की कोशिश है। आप बताइए, हम एहतजाज करें, गड़बड़ करें, और उसके बाद में काम रोक दिया गया। टीन के शेड आए थे वो वापस चले गए, जो लोहे के पाइप आए थे वो चले गए, बल्लियां लगाने की कोशिश थी वो नहीं हुई, टाट पटरी नहीं डाल सके, सब वापस हो गई। फिर उसके बाद नहीं डालते, पहले से था नहीं था, बहस मुबाहिसा, मसला अदालत में गया। अदालत ने क्या अहकामात दिए? अदालत ने अहकामात दिए कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए। मतलब क्या? जू का तू मौक़िफ़ बरकरार रखा जाए, वो मौक़िफ़ जो 30 तारीख को था। अब हम चीफ मिनिस्टर से मिले और बोले कि चीफ मिनिस्टर साहब, अदालत का फैसला आ चुका है, और अदालत में बहस हुई, मुदल्लिल बहस हुई। मंदिर के तरफ से वकील खड़े थे, उस वकील ने कहा कि जज साहब, यहां पर काम करने से रोका जा रहा। तो जज ने पूछा पलटकर, क्या वहां पे बल्लियां थी? क्या वहां पे टारपोलिन था? प्लास्टिक था उस मंदिर के ऊपर? तो मंदिर के वकील ने उठकर कहा कि नहीं था। तो फिर उसके बाद में जज ने पलटकर एडवोकेट जनरल आंध्र प्रदेश के पूछा वहां पे क्या था? तो फिर एडवोकेट जनरल ने कहा नहीं था। तो जज कहने लगा कि अब कोई भी टारपोलिन, बल्लियां या शेड डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो फिर मंदिर के वकील उठकर कहा कि माय लॉर्ड, दिवाली का त्योहार है, कई लोग आते हैं मंदिर को
बारिश का अंदेशा है, बारिश होगी तो आने वाले भीग जाएंगे। तो जज ने पलट कर कहा कि मुझे मालूम बारिश का मौसम चले गया, बारिश का कोई अंदेशा नहीं। मैंने नहीं, जज ने कहा। ये जज ने कहा कि बारिश का कोई अंदेशा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है प्लास्टिक या बल्लियां या कुछ डालने की। ऑर्डर लिखाया तो फिर मंदिर का फिर वकील उठ के बोला कि जज साहब स्टेटस को आप दे रहे हैं, स्टेटस को शुड बी मेंटेन बिफोर 26 कहा। तो जज ने कहा नो क्वेश्चन, स्टेटस को ऑफ 30th टू बी मेंटेन। हो गया, खत्म हो गया, कानून अपना फैसला सुना दिया। अब उसके बाद नरसिम्हा राव का जानशीन ये किरण, बीजेपी संघ परिवार के साए में जीने वाले कांग्रेस की आखिरी किरण, क्या करता है आपको मालूम? अरे जो लोग पूछ रहे हैं ना, मैं जवाब दे रहा हूं। आज क्या करता है मालूम आपको? चार मीनार क्या है? चार मीनार क्या है मैं बताता हूं। क्या लिखा हुआ है वहां पर? हर आसार खदीमा की इमारतों में एक बोर्ड लगा हुआ होता है। आप कहीं भी जाकर देखो, ऐसा एक बोर्ड रहता ना, हाँ लगा रहता। चार मीनार पर भी ये बोर्ड है। और ये बोर्ड क्या कह रहा है? मैं आखिरी पैराग्राफ से ऊपर पढ़ूंगा। There are various theories regarding the purpose for which Charminar was constructed. However, it is widely accepted that Charminar was in the middle of the 18th century. However, the Charminar was built at the center of the city to commemorate the eradication of plague in the middle of 18th century. Bussy, the French commander, made Charminar his headquarters. The 4 clocks were added later on the 4 cardinal direction in the year 1889 at the base of Charminar. Suniye, at the base of Charminar was originally a wazoo water cistern at the center with a small fountain for customary ablution before offering prayer in the mosque of Charminar. मतलब क्या है? मैं नहीं लगाया। हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत लगाई और इसमें कह रही है कि चारमीनार में मस्जिद है और वो मस्जिद में जाने से पहले नीचे वजू खाना था और वजू करके चारमीनार की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। फिर उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर ASI आर्कियोलॉजी कल सर्वे ऑफ इंडिया से एक रिपोर्ट मंगाता है कि वहां पे क्या था। 30 तारीख के दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक लेटर देता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लेटर के बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर हैदराबाद और बल्दिया व पुलिस को हुक्म देता है के तौसील का काम किया जाए और बोलते हैं कि पहले से था उसको बना दिए। पहले से मंदिर थी क्या? खुले कुतुब शाह मंदिर बनाए थे या निजाम बनाए थे? ये तो मंदिर बनाई गई गैर कानूनी है, इल्लीगल है। चार मीनार है, मेरी मस्जिद है ऊपर, तो उस मस्जिद में मंदिर बनाए। हिंदुस्तान में तुझसे सवाल करता हूं, क्या गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट पे अगर मंदिर बना दे तो ये लोग खामोश बैठेंगे?
वो तो अल्लाह का शुक्र है कि ताजमहल के पीछे से यमुना बहती है। अगर उस नदी के जगह रोड होती तो वहां पे भी मंदिर बना देते थे। अब सवाल ये है, मैं कहता हूं कि 30 तारीख को कुछ नहीं था। बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस कह रही है कि टाट पट रही थी। ठीक है, बहस है ना, तो हुकूमत को चाहिए था क्लैरिफिकेशन पिटीशन कोर्ट में डालना और कोर्ट से पूछना 20 तारीख के जूं केतु के मौक़िफ़ के बारे में आपने कहा है और स्टेट गवर्नमेंट को, कानून को और इस फैसले को अमलावरी का इख्तियार दिया। फैसले में हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करना। क्यों नहीं गए कोर्ट को? कोर्ट को नहीं गए। फिर स्टेटस को 30th टू भी मेंटेन था। जू का तो मौक़िफ़ 30 तारीख का जो है उसको मेंटेन करो बोला कोर्ट। कोर्ट ये नहीं बोला, कोर्ट ये नहीं बोला कि 30 तारीख को जो कुछ भी था उसको बनाओ और उस मौक़िफ़ को बहाल करो बोल के तो नहीं बोला था ना। कोर्ट अंग्रेजी में अगर मैं कहूं, क्योंकि ये टीवी वाले ये बहुत ही बारीकी से ले रहे होंगे, तो अंग्रेजी में कोर्ट ये बोला स्टेटस को ऑफ 30th टू बी मेंटेन। कोर्ट ये नहीं बोला कि द स्टेटस को ऑफ 30th शुड बी रीस्टोर और रीटेन। सही है गलत बताइए। अब इन मंदिर पे मंदिर बनाएंगे, हम इनको ताईद जारी रखना था तो हम सही करें गलत करें मुसलमान। हम गलत करें क्या बताइए? बच्चों को जेल में डालेंगे, कुर्बानी के वक्त सताएंगे, फिसादात करवाएंगे। हैदराबाद में फिसादात होते रहे। एक वक्त अगर कोई फिरकावाना फिसाद होता है तो बच्चों को गिरफ्तार करते जमानत होती है। ये किरण कुमार रेड्डी मासूम बच्चों को गिरफ्तार किया। 14 साल, 15 साल, 16 साल जेल में डाल दिया और उसके बाद में सिर्फ जेल में डाल के यहां एक वाकया हुआ तो फिर वो गेस्ट हाउस है देखिए आप, जहां पे आरबी गेस्ट हाउस जहां पे मैं था वहां एक वाकया हुआ। वहां से निकल के ब्रिज है ना वहां पे एक हुआ। ऐसे 1-1, 2-2 किलोमीटर के फासले पे चंद बच्चों ने फतरमबाजी की। जो बच्चा यहां के मुकदमे में है वही बच्चा वहां के मुकदमे में भी है, वहां के भी है, वहां के भी है। 5-5 मुकदमे में 1-1 बच्चों को डाला गया। 5-5 बच्चों को। अरे मैं अगर यहां पत्थर फेंक रहा हूं तो फिर वहां कैसा फेंक सकता हूं? अगर मैं यहां पे हूं, अगर बोल रहे हैं कि वीडियो में है तो अकबर साहब यहां है। अब किरण बोलेगा नहीं, अकबर साहब चार मीनार के पास भी तकरीर कर रहे थे। आप बताइए, 5-5 मुकदमे में बच्चों को डालो। बच्चों को मुकदमों में नहीं डाले। इससे पहले जो फिसादात हुए, एक मुकदमा बच्चे को, कम्युनल राइट्स का एक मुकदमा, रॉडी शीट खोल दिए, हिस्ट्री शीट खोल दिए। असेंबली में मैं उठ के बोला तेलंगाना के मुकदमे आप वापस ले रहे हैं, आंध्रा के मुकदमे वापस ले रहे हैं, हमारे बच्चों के भी ले लो। बोले हाँ बराबर लेंगे, बराबर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मुकदमे वापस नहीं लेते, ठीक है हमारे बच्चे मुकदमा लड़के जीत के बाइज्जत बरी हो जाते, तुम कुछ साबित नहीं कर सकते। एक वाक़े पे हिस्ट्री शीट रॉडी शीट कैसा खोल सकते? हिस्ट्री शीट रॉडी शीट बंद करो,
2 साल से फिरा रहा है ये बदमाश, बार बार कह रहा है कि हां करेंगे करेंगे करेंगे। अरे हमारे तो सिर्फ 2 ईदां हैं, इनके तो हर 10 दिन को एक ईद। भाई आप सुने मेरी बात, एक हिंदू रोटी शीट अगर होता है ना तो बकरीद रमजान के ईद पे अटेंडेंस को पुलिस स्टेशन को आना पड़ता। एक मुसलमान रोटी शीट है ना अगर, तो उसको तो हर त्योहार में आना। गणेश आ गया जाना, दशहरा आ गया जाना, दिवाली आ गई जाना। अरे किसके हैं उनमें पागल? नहीं आ रहे। हाँ रामनवमी, हाँ क्या क्या किया मनुष्यनामा में अपनी बता सकता है। अपनी जवान को क्या खराब करो, आपके कानों को क्या खराब करो। जो ईद आई हमारे बच्चे चले जाना, क्या है बताइए? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? मंदिर बना रहे, बच्चों को गिरफ्तार कर रहे, जेल में डाल दे रहे, रोडी शीट खोल दे रहे, हिस्ट्री शीट खोल दे रहे, कुर्बानी की ईद मनाने नहीं दे रहे, हमको हमारा पैसा नहीं दे रहे, बच्चों के मुकदमे से दस्तबरदारी अख्तियार नहीं कर रहे और हमको जेलों में डाल रहे, मनाजिर बनाते जा रहे और हम इनको तारीफ करते रहे ना। नहीं, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मुसलमानों के वक़ार, उनकी इज्जत, उनके ऊपर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ कभी भी हम झुकेंगे नहीं। इक़्तिदार के गिरवाओं को ये चीफ मिनिस्टर कहता है कि अकबर साहब राजशेखर रेड्डी की तारीफ कर रहे हैं। मैं किसी भी तारीफ नहीं करता। ये चीफ मिनिस्टर का, ये हुकूमत का अजीबोगरीब हिसाब है। अच्छा काम हुआ तो कांग्रेस करी, खराब काम हुआ तो राजशेखर रेड्डी। कोई भी काम होगा हमारे क्या करना है भाई। अकबर ओवैसी बॉक्साइट के बारे में असेंबली में बोले तो बोल रहे इसमें नहीं बोल रहे बॉक्साइट माइनिंग कौन दिए। अरे दीवानो, बॉक्साइट माइनिंग कब से चल रही विशाखापट्टनम में, मालूम भी नहीं लोगों को। चिन्ना रेड्डी 1969 में दिया था, ठीक है राजशेखर रेड्डी दिया होगा। 2 साल से तो हुकूमत में है ना, कैंसर के क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे? जगन जेल में है, जिस इल्जाम के तहत मोपिनी, क्या नाम उसका, मोपी देवी, वो भी जेल में है, लेकिन उसके बाद 6 मिनिस्टर ना बाहर है। गीता बाहर, धर्मना प्रसाद बाहर, पोन्ना लक्ष्मया बाहर, सविता इंदिरा रेड्डी बाहर। कैबिनेट लेटर लिखती है कि इनके खिलाफ मुकदमे की इजाजत नहीं देंगे। वाह, ये बोलते कि जो भी फैसला होता है हुकूमत करती है, राजशेखर रेड्डी नहीं करा। और ये जमीना बेच के खाने का फैसला और जेल में जाने की बात आई तो बोले हम नहीं करे, राजशेखर रेड्डी करवाया। अजीब है। अरे किरण असेंबली रख, बताऊंगा तुझको। असेंबली रखने की हिम्मत नहीं है। समझ रहे हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। अरे डरने और घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नहीं है। हम ऐसे चीफ मिनिस्टर बहुत देखे, बहुत आए, बहुत गए, कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सके, कुछ भी कर नहीं सके। अरे मैं असेंबली में कहा था, आज भी कह रहा हूं, मुसलमान उस
वक्त तक अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगा जब तक कि बाबरी मस्जिद नहीं बन जाती और चार मीनार के दामन से वो गैर कानूनी मंदिर नहीं हट जाती। अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। ये किरण कुमार रेड्डी इतना फिरका परस्त है, इसका हल्का पीले, हाँ पीले, ये पूरे नामा मेरे जबान पे नहीं चलते। वहां पे सरकार की शान में गुस्ताखी हुई। पीओ गुस्ताखी करता है और सरकार की एक शबीह की नौजुबिल्लाह तस्वीर छापता है किताब में। क्या करा ये चीफ मिनिस्टर? वहां पे 15 दिन पहले मगरिब की नमाज हो रही है, मुसल्लियां बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम साहब इमामत कर रहे हैं और हुकूमत का डोजर आके मस्जिद को शहीद कर दिया वहां पे। ये टीवी वाले, बड़े बड़े चैनल वाले ये क्यों नहीं बताते? मैं निकल पड़ा, हैदराबाद से निकल पड़ा पाले जाने के लिए, तो कर्नूल में पुलिस रोक देती है, कहती है कि अकबर साहब रुक जाइए। हमारा खौफ का यह आलम था कि फौरन मस्जिद के लिए वही जमीन का पट्टा दे दिया जाता है और दूसरे दिन मस्जिद की तामीर हम शुरू करवा देते हैं। अरे मेरे भाई, आज आप गौर करें, आज आप गौर करें, यहां कितना मजमा है। यहां से लेके मेरी नजर जहां तक जा रही है वहां तक मजमा है। आप बोलेंगे कि अकबर साहब आज आप कांग्रेस को बुरा बोल रहे हैं, बीजेपी को बुरा बोल रहे हैं, तो फिर हम अपने वोट को किसको डालना? एक सवाल आएगा। अरे निजामाबाद के गय्यूर मुसलमानों, मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, बीजेपी उसके वोट लेगी, कांग्रेस उसके वोट लेगी, तेलुगु देशम उसके लेगी, जगन की पार्टी नहीं आई है उन्हें भी वोट लेगी। मुसलमान अगर अपना वोट ले लेगा तो इंशाअल्लाह ताला निजामाबाद से एक घेरुआ झंडा निकल जाएगा। उठो मुसलमानों, उठो उठो मुसलमानों, बेदार हो जाओ मुसलमानों। अरे हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अरे मैं अगर एक बात बोलूं तो सन्नाटा छा जाएगा आप में। ये चीफ मिनिस्टर अपने लोगों से मुझे बोल भिजवाता है, कहता है अकबर को बोल लो जरा खामोश बैठ जाए। मैंने पूछा क्यों? तो बोलने लगे कि अकबर साहब आप खामोश बैठ जाइए, वरना आपके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ उसका जो मुकदमा चल रहा है वो मुकदमा कमजोर हो जाएगा और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा अगर हुकूमत से अगर आप इस तरीके से घस लेंगे। ऐ किरण, अकबर ओवैसी इस दुनिया के इंसाफ के लिए काम नहीं करता। मुझे दुनिया में इंसाफ मिले या न मिले, अल्लाह मुझे इंसाफ देगा और मैं डरने मेरी एक एक सांस कर्जदार है मुसलमानों के दुआओं की। मेरा जीता हुआ एक एक लम्हा कर्जदार है तो मुसलमानों की दुआओं का। जब तक जिंदा हो, जब तक सांस है, जब तक हयात है, तो मुसलमानों के हक के लिए न सिर्फ लड़ूंगा बल्कि जरूरत पड़े तो अपने जान की बाजी लगा दूंगा हक से हक। ये लोग मुसलमानों को
अपना और गए समझते हैं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जिदोजहद करेंगे। आज आप बताइए, गैर कानूनी तौर से हर जगह पे मनाजिरों की तामीर हो रही है। हम मंदिर के तामीर के खिलाफ नहीं हैं, हम नहीं हैं, लेकिन गैर कानूनी मंदिर जो बनाएंगे उसके खिलाफ हम जरूर थे, हैं और रहेंगे। आज आपसे सबसे मेरी दर्दमंदाना अपील है कि वक्त आ चुका है, हमको ये कांग्रेस का इस रियासत से सफाया करना होगा। और हमसे बोलते हैं मजलिस पुराने शहर की हद तक महदूद जमात है। ये टीवी वाले भी बड़ा लिखते हैं, बोलते हैं, पुलिस वाले सब बोलते हैं। ये मजमा हैदराबाद में है या निजामाबाद में? अब तो साबित हो गया ना, मजलिस सिर्फ हैदराबाद की नहीं, निजामाबाद के मुसलमानों की भी। आंध्र प्रदेश के हर करिया, हर कस्बा, हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जहां पर एक घर से लेके 1 लाख घर में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा गूंजता है, उस कलमा पढ़ने वाले मुसलमान की जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, मजलिस के साथ नहीं, कम से कम 15 एमएलए ऐवान असेंबली में एमएलए बनकर जाएंगे और ये रियासत का फैसला हमारे मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। आज भी हुकूमत टिकी हुई है वेंटिलेटर पे, अब तो हिस्सियां ले रही है, बात करना नहीं आता, बोलना नहीं आता। अधवड़ा चीफ मिनिस्टर निकला है हमसे मुकाबला करेगा। आज निजामाबाद आया था, 1 महीने के बाद चित्तूर भी जा रहा हूं। इंशाअल्लाह मेरा जलसा चीफ मिनिस्टर के गांव में उसके घर के बाजू में होगा। तुम आज ये समझ रहे हो मजलिस से ये दुश्मनी क्यों है, आपको मालूम मेरे भाई? इस वजह से है क्योंकि मजलिस आज फैल रही है। निजामाबाद से कितने दूर पर नांदेड़ है? 150 किलोमीटर शायद, 110, चलो 120 या 150 जो भी है। आंध्रा से निकल के महाराष्ट्र में जाकर 11 सीट जीत कर आए। और मजलिस जीत के आई। अकबर ओवैसी आंध्रा की असेंबली में खड़े होकर नरसिम्हा राव की मौत पर कहा था कि हमको अफसोस नहीं है इस मरदूत के मरने पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के 11 अराकीन बल्दिया नांदेड़ की बल्दिया में खड़े रह के बोले हमको कोई अफसोस नहीं है बाल ठाकरे के मरने पे। था जभी भी मुंह खोला मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। बाबरी मस्जिद के शहादत के लिए मैं जिम्मेदारों कहा हमको कोई अफसोस नहीं है, हम इस ऐवान में खड़े रहने वाले नहीं है। ताजियत की करारदाद में अच्छा हुआ मर गया बोल के निकल गया। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस जहां जाती है वहां हिम्मत के साथ काम करती है। तुम आंध्रा की बात कर रहे हो, अरे मजलिस महाराष्ट्र को फतेह करने पे निकल चुकी है।
तुम आंध्रा की असेंबली की बात कर रहे हैं, आइंदा महाराष्ट्र की असेंबली में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मजलिस का नुमाइंदा होगा। मैं सलाम करता हूं नांदेड़, जालना, बीर, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, किनवट और इन सारे इलाके के मुसलमानों का। अरे तुम समझ रहे हैं कि हमको यहां मसरूफ कर देंगे तो हम वहां नहीं जा सकेंगे? अरे बाबा, मनमोहन सिंह के ऐसा बूढ़ा नहीं हूं यूं के वैसा 50 बरस का भी नहीं हूं। अरे 3 गोलियां खा के भी घंटे भर से तकरीर कर रहा हूं। अरे आंध्रा तो यूं ही मैं फिर सकता हूं। आंध्रा छोड़ो, मजलिस कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी जाएगी, मुसलमानों को बेदार करेगी, मुनज़्ज़म करेगी, मुत्तहद करेगी और उनके इत्तेहाद के जरिए हुकूमत को घुटनों पे ला देगी और झुका देगी उनको। अगर तुम समझ रहे हैं कि आंध्रा में मजलिस को परेशान करो, मजलिस बाहर नहीं निकलेगी। जब जब मजलिस पर दुश्मन ने जितनी शिद्दत से वार किया, मजलिस उतनी शिद्दत से कामयाब हुई। जैसे असेंबली इलेक्शन में लोग बोले मजलिस के 5 भी नहीं आते, 5 नहीं आए, बाबा 7 आ गए। अब इंशाअल्लाह 7 से 14 हो जाएंगे और बताएंगे इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होकर। मजलिस डरने और घबराने वालों की जमात नहीं है। लेकिन ऐ मेरे निजामाबाद के मुसलमानों, मैं तुमसे एक ही फरियाद करता हूं, अकबर ओवैसी तन्हा कुछ नहीं है। मेरी जबान में कोई ताकत नहीं, मेरी हिम्मत में कोई हिम्मत नहीं। मेरी ताकत, मेरी हिम्मत मेरी जबान से अगर डरते हैं तो उसी वक्त जब आपका साथ मेरे साथ होगा। अगर आपका साथ मेरे साथ नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आप मेरा साथ दो, आप मेरा साथ दो। वल्लाह कहता हूं, मर जाऊंगा, अपनी आखिरी कतरे खून तक तुम्हारा साथ निभाता निभाता इस दुनिया से। अगर आंध्र प्रदेश में बीजेपी 1-2 जगह जीत गई, महबूबनगर, निजामाबाद, तो समझ रही है कि ताकतवर हो गई? नहीं, तुम कितने कमजोर है दुनिया देख ली। असेंबली में मैं जो बोलना था बोल के निकल गया, बोलना था बोल लिया ना मैं। आप भी डरो नहीं, घबराओ नहीं। मजलिस है, हम हैं, जब तक हम जिंदा हैं 2 घंटे तक आप मुकाबला करो, 2 घंटे के बाद हम आके मुकाबला कर लेंगे। लेकिन जज्बात के साथ होश को भी रखो। अगर सिर्फ जज्बात रहेंगे, जोश रहेगा, होश नहीं रहेगी, तो याद रखो फिर जोश नाकाम हो जाए। जोश के साथ होश की भी जरूरत है। जब जोश और होश मिल जाते हैं तो फिर मंजिल हमारे कदमों को चूमने के लिए बेचैन हो जाती है। नौजवानों के पास जोश है। मैं जब भी निजामाबाद आता हूं, कहीं पर भी ऐसा जोश, ऐसा जज्बा नहीं देखता जो यहां देखता। डिचपल्ली से लेके गेस्ट हाउस तक, गेस्ट हाउस से लेके अब इस जलसेगाह तक, अकबर भाई, अकबर भाई, अकबर भाई, जोश है, जज्बा है। मैं सलाम करता हूं मुसलमानों के नौजवानों को, मैं दाद देता हूं हिम्मत की। खुदा के लिए
खुदा के लिए जोश के साथ होश में भी रहो। अगर सिर्फ जोश रहेगा तो मंजिल नहीं मिल सकती। मैं निजामाबाद के पढ़े लिखे काबिल बुजुर्गों से, वकलाओं से, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, मिल्लत का दर्द रखने वाले सारे असहाब से अपील करता हूं कि ये जमात मेरी नहीं है, ये जमात हर मुसलमान की है। अगर कोई काबिल मुसलमान आएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी अपने कुर्सी पर उसको बिठाएगा और उसके कदमों के पास खुद बैठ जाएगा और उसके जिंदाबाद के नारे लगाएगा। खुदा जमात से दूर न रहो, जमात के करीब आओ। हम में इंसान है, हम में इंसान है, हम में भी कमियां हैं, खामियां हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन हमारी नीयत मुसलमानों की खिदमत की है, मुसलमानों के लिए कुछ करने की है। हमारी नीयत को देखिए। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और आने वाले इंतखाबात में ये कांग्रेस, वो बीजेपी, वो संघ परिवार, वो दूसरे लोगों को सबक सिखाओ। बड़ा जबरदस्त मौका है, मैं फिर कह रहा हूं, जबरदस्त मौका है, फिर कह रहा हूं। कांग्रेस है एक तरफ टीडीपी है, एक तरफ बीजेपी है, कम्युनिस्ट है, लोक सत्ता है। एक खत्म हुआ पीआरपी तो अल्लाह ने और एक दूसरे को भेज दिया वाईएसआर के नाम। सब अपने अपने वोट लेंगे, सब अपने अपने लेंगे ना। वाईएसआर रेड्डी का लेगा, कांग्रेस भी रेड्डियों का, यहां पे बीसी है, शायद उन्होंने अपने बीसी के ले लें। फिर उसके बाद बीजेपी अपने फिरका परस्ती की वोट ले ले, सब अपने अपने ले लेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वालों के घरों पर, दरवाजों पर दस्तक देकर उनसे कहूंगा कि खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, अपनी जमात के हक में वोट डालो। तो इंशाअल्लाह ताला अगर उनका वोट तक़सीम होगा और हमारा वोट तक़सीम नहीं होगा तो जीत व कामयाबी हमारी यकीनी है। मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा। शर्त ये कि आपको मुनज़्ज़म मुत्तहिद होना हो। वक्त और हालात का तकाज़ा है कि आज हमको मुनज़्ज़म होना है, मुत्तहिद होना है। हालात जो भी हैं, इन हालात में हमको आगे बढ़कर काम करना है और आगे बढ़कर काम करने के लिए जमात है, हम सब हैं। ये मुत्तहिदा मजलिस अमल जिस मकसद को लेकर निकली है, इंशाअल्लाह ताला इस मकसद में हम जरूर कामयाब होंगे और कांग्रेस का न सिर्फ इख्तिदार का खात्मा होगा बल्कि कांग्रेस आंध्र प्रदेश के तारीख में हो जाएगी और मुस्तकबिल इसका बिल्कुल ही तारीख होगा। और हम इंशाअल्लाह ताला इनका सफाया करते हुए अपने सफों में इत्तेहाद और अपने सफों में एक मुनज़्ज़म मुत्तहिद हो जाएंगे। मैं आप तमाम से यही कहते हुए आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि मुनज़्ज़म रहें, मुत्तहिद रहें और हर बार की तरह ये भी कहूंगा कि मेरा हदिया, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत जो मैं लेकर जाता हूं वो एक जोरदार नारा होता है। जोरदार नारा लगाना, ऐसा लगाना कि चार मीनार में वो जो बैठी है ना, ये नया नारा आया भाई। कई इनके खुदाओं का नाम सुने थे, राम, कृष्णा, लक्ष्मी, दुर्गा, खुदा, काका। ये भाग्य लक्ष्मी कौन सी नहीं, भगवान काका